जय श्री कृष्ण। आज हम भगवत गीता का 9वां अध्याय आरंभ करेंगे। श्री भगवान जी ने अर्जुन के प्रति कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम किसी गुणवान की निंदा नहीं करते, इसलिए मैं तुमको गुप्त रखने वाला जो निर्गुण उत्तम आत्मज्ञान है वह अनुभव सहित कहता हूँ। उस ज्ञान की प्राप्ति से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। वह ब्रह्म विद्या ज्ञान वेद शास्त्र पुराण आदि संपूर्ण विद्याओं का राजा है, पवित्र और श्रेष्ठ है। उस ज्ञान का फल भी तत्काल प्राप्त होता है, अर्थात इसी जन्म में अंतःकरण में प्रकाश होता है। केवल धर्म रूप है, अविनाशी है, उसका आचरण भी सुख से हो सकता है। हे अर्जुन, जिनका उस ब्रह्म विद्या ज्ञान में प्रेम नहीं, उस धर्म पर श्रद्धा नहीं, उन पापी जीवों की कभी मुक्ति नहीं होती। पराधीन होकर 84 लाख योनियों में दुख भोगते भटकते फिरते हैं। यह सारा जगत मेरी अव्यक्त माया का विस्तार है। मैं सर्वव्यापक हूँ। ये जीव देवता मेरे सहारे पर हैं, परंतु मैं इनके सहारे नहीं हूँ। हे अर्जुन, देखो मेरी शक्ति को, मेरे ऐश्वर्य को। ये सारा जगत मुझ में नहीं है और ना मैं इस जगत में हूँ। जो प्राणी मेरे परम धाम कैवल्य स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, वही प्राणी मेरे में रहते हैं, मेरे परमानंद सुख भोगते हैं। यह सारा जगत मेरी ही शक्ति से उत्पन्न हुआ है। मैं ही इस जगत का उद्धार करने वाला परम पिता हूँ। हे पार्थ, जिस प्रकार पवन हमेशा आकाश में रहती है, उसी प्रकार सारा जगत मुझ में रहता है, परंतु मेरा परम सुख इस जगत को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यह जगत दुखों का घर है। इसलिए जो प्राणी इस पाप रूपी जगत का त्याग करते हैं और एक निष्ठा से मेरी उपासना करते हैं, वही प्राणी इस परम सुख को प्राप्त करते हैं। इस बात को निश्चय करके जानो। हे कुंती पुत्र, जब इस संसार रचना की मर्यादा पूरी हो जाती है, तब इस संसार का प्रलय हो जाता है। फिर यह सारा संसार मेरी प्रकृति में जाकर लीन हो जाता है। जब प्रलय काल की मर्यादा पूरी होती है, अनंतर उसी संसार को अपनी प्रकृति के द्वारा मैं फिर रचता हूँ। इस प्रकार माया के जाल में फंसे हुए सब जीवों को मैं अपनी प्रकृति के द्वारा बार बार उत्पन्न करता हूँ। जय श्री कृष्ण।